हाय गाइस, टुडे इज गोइंग टू बी अ स्पेशल डे बिकॉज आज अपना मुंबई का मास्टर क्लास इवेंट है। मीट क्लियो, दिस इज माय डॉग। और अभी से 2 घंटे बाकी है फॉर द इवेंट। वी हैव टू गो टू द ऑफिस टू गेट सम स्टफ, फिर जाके देखना अपने इवेंट पे कि एवरीथिंग इज ऑल राइट या फिर नहीं। एंड लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है। सो स्टे ट्यून टू वॉच द फुल वीडियो गाइस एंड विल हैव अ ब्लास्ट फॉर श्योर। सो हम लोग अभी पहुंचे जस्ट अपने इवेंट के लोकेशन पे एंड आई वांटेड टू चेक कि सब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है कि नहीं, बिकॉज प्रोजेक्टर्स लगे हुए नहीं थे। सो आई एम श्योर दैट दीज गाइज विल सेट अप द प्रोजेक्टर इन लाइक 30 minutes। एंड अभी हम लोग वापस जाएंगे घर पे बिकॉज वी केम फ्रॉम द ऑफिस टू कलेक्ट एवरीथिंग। सो अभी वापस घर पे जाएंगे। अभी चल रहे हम लोग घर पे जस्ट टू गेट फ्रेश। देखते हैं कि कैसा रहता है फिर अपना इवेंट। आई एम रियली एक्साइटेड। अभी घर पे जाएंगे एंड देन वापस हम लोग आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग निकले हैं अभी टुवर्ड्स दी लोकेशन अपने मीटअप के। इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्फ्रेंस हॉल एंड अपने घर से जस्ट 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे तो हम लोग अभी पहुंच रहे हैं वहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज गाइस। तो आज की मीटअप में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देयर इज आल्सो गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेडर्स हुम आई डोंट नो। हम लोग बहुत ज्यादा माइंडसेट जो है वो एक्सचेंज करेंगे। हम लोग बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द चार्ट्स एज वेल, जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं। Q&A सेशन रहेगा अलग से एंड इट्स गोइंग टू बी लिट गाइस। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम नॉट नर्वस। जस्ट 5 मिनट पे अभी मैं पहुंच जाऊंगा एंड विल सी व्हाट्स द रिस्पॉन्स ऑफ द मीटअप। गाइस हम लोग पहुंच गए अपने इवेंट के लोकेशन पे एंड यू कैन सी द गाइस आर आउट देयर एंड लेट्स मीट अभी सबको एंड देखते कैसे जाता है इवेंट। जस्ट सोचा कि वी शुड हैव दिस मीटअप टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस। मतलब कैसा है कि इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, मैं 2018 से फॉरेक्स ट्रेड कर, मतलब वो टाइम पे हार्डली किसी इंडियन को फॉरेक्स के बारे में पता था। वो टाइम पे आई वाज ट्रेडिंग फॉरेक्स। तो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मैं 11th में साइंस कर रहा था और फिर मेरे को अचानक से ऐसा कुछ ना कुछ बिजनेस करने का था। बिकॉज वो कैसा यंग 18 19 17 का एज होता है जिसमें यू आर वेरी हाई, बहुत एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ करना होता है और मोस्टली हम लोग डिल्यूजन में होते हैं कि चलो कर लेंगे, पर अपना रियलिटी बेस हम लोग भूल जाते। तो वो जोन में था। लास्ट बाय टू सेल रेंज ये था जो पूरा सेलर्स को रोक रहा था। दैट इज बीन टेकन आउट, एब्जॉर्ब हो गया वहां का। दिस इज द होल इनएफिशिएंट मूव। ये पूरी इनएफिशिएंट मूव है। मतलब देयर इज नो ट्रैफिक। और इनएफिशिएंट मूव कब बनते हैं? जब प्राइस में एक बड़ी इंबैलेंस होती है ना, तब कब बनते हैं? जब प्राइस रैपिडली ड्रॉप हो गई रहती है नीचे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, अनफिल्ड ऑर्डर्स उसमें होते हैं, राइट? मतलब इसमें ये पूरे मूव में अगर हम लोग देखेंगे ना तो ऑर्डर्स, यस भाई, एंड बायर्स हैव बीन ट्रैप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओके फाइन, यू नो व्हाट, ये प्राइस तक एटलीस्ट डीएक्सवाई जाए। तो अपने को जब इतना समझ रहा है, डीएक्सवाई अपने को एक बाय बता रहा है, यूरो एक्स अपने को सेल बता रहा है, तो यू डोंट इवन लुक बिल्ड हो रहा है कि नहीं विद टाइम पे। तो एक्चुअली थोड़ा मतलब वो ऑटो ब्लॉक का कंफ्यूजन अभी क्या चेंज हो गया ना मतलब। एचडीएफ पूरा शिफ्ट हो गया, मतलब एलटीएफ नहीं कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू भाई? मैं हायर टाइम में जैसे 1 वीक और 1 डे पे ऑर्डर ब्लॉक्स और जो पैटर्न तो वो बनाता हूँ और वो कैंडल का जो लिक्विडिटी में होगा ना, बाद में वो ऑपोजिट डायरेक्शन लोअर टाइम फ्रेम में जाके वो डायरेक्शन में जो ब्रेक ऑफ। ओके, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर इज लाइक द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना, राइट? राइट, हाँ, वो टाइप के सेटअप्स आर द बेस्ट वंस टू टेक। एचटीएफ क्लियर है तो बस उसको वो इन्फॉर्मेशन के यू गो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एंड टेक द सेम बायस ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम। स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस इज विद द एलटीएफ या फिर एचटीएफ का लेवल स्टॉप लॉस रहता है ना? कन्विंसिंग लग रहा है लोअर टाइम। मैकेनिकल भाई, ट्रेडिंग कैन नेवर बी मैकेनिकल, सब्जेक्टिव ही रहेगा ट्रेड। मैकेनिकल रूल्स हो सकते हैं आपके, बट ट्रेडिंग मैकेनिकल्स तो सिर्फ रोबोट कर पाए। बिकॉज देन सेटअप दिखेगा वो ले लेगा, बट सेटअप दिखने में भी आप कभी कभी वो सेटअप नहीं लोगे ना। दैट इज सब्जेक्टिवनेस इन ट्रेडिंग। इट कुड बी कि हाँ एक बैंक हॉलीडे आ जाए, या फिर इट माइट बी दैट यू आर नॉट इन द राइट। तो मैकेनिकल कभी नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव। सर अभी जैसे मैं ना अपने एक्सेल प्रीफर करता हूँ कि $10 का रखूँ, 100 अपना 1000 पिप्स होता है वो Right. ट्रेड। बट मैं जैसे पोजीशन अपना $5 प्लस में आ रहा है, जैसे 500 पिप्स प्लस में आ रहा है, तो मैं अपना ट्रेल करता हूँ। जो एक्सेल है ना वो 10 से 5 पे डालता हूँ। ओके, तो उसमें क्या होता है, मेरा लॉस अगर 100 का हो रहा है तो 50 का होगा, इनके उल्टा घूम गया। और जैसे प्राइस समझो 500 से 1000 पिप्स पे चले गया, तो अपना 70% पोजीशन समझो मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, हाँ, और बाकी का जो $5 प्लस है ना वहाँ
पोजीशन अपना बाकी का वहाँ पे एसएल ट्रेल करते हैं, ओके। तो ये अप्रोच फिलहाल कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ सजेशन दे सकते हो? मतलब या मैं अलग अलग हर टाइम अलग लॉट कैलकुलेट करूँ, पिप्स कैलकुलेशन क्या वैसा डाल आपके सबसे लॉट साइज तो ऑलवेज, मतलब देखो पता है कोई कोई ट्रेडर्स होते हैं जिसको एक ही सिमिलर लॉट ट्रेड करना हो, तो आज का जो गोल्ड का जो कैंडल दिख रहा है H1 पे, वो साइज आज का और एक महीने पहले का सेम कैंडल अगर आप दो लोगे ना, उसमें पिप का डिफरेंस ज्यादा रहेगा। ऐसे वो टाइम पे मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड्स में था, तो वो कैंडल 30 पिप का बन रहा है और आज का सिर्फ 10 पिप का बन रहा है। सो आपका स्टॉप लॉस हमेशा 10 पिप का नहीं हो सकता, कभी कभी मार्केट के एवरेज डेली रेंज के हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ा रखना पड़े। सो आपका अगर लेट से एक लॉट का ही आइडिया है दैट यू विल जस्ट ट्रेड वन लॉट, व्हाट इफ द स्टॉप लॉस इज 30 पिप्स एक टाइम पे और एक टाइम पे 10 पिप पे, स्टॉप लॉस फिक्स रखा है, स्टॉप लॉस फिक्स रखा है और लॉट साइज फिक्स नहीं है। लॉट साइज फिक्स है ना लॉट साइज, और स्टॉप लॉस भी फिक्स है, और आपका वो मेंटल स्टॉप लॉस है या फिर वो राइट स्टॉप लॉस है, आपको क्या लगता है प्रॉपर रहता है? लगा के मतलब फॉर एग्जांपल सेंस नहीं बन रहा वो चीज का, जैसे हाँ सेंस नहीं बन रहा, तो फिक्स हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं फॉर एग्जांपल जैसे एक लॉट किया स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है, उसमें मेरा लॉस होगा तो $1000 होगा, ओके $10 टैक्स लगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो फॉर एग्जांपल 1500 का होगा, ओके ठीक है, वैसा मेरा माइंडसेट ओके है, मैं ऐसा नहीं कैसे रुकूंगा ओके ओके और जैसे समझो अभी मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, अभी प्राइस आया 500 पिक्स में, मतलब $5 प्लस हो, मतलब अपने को कितना हो रहा है $500 ना, $500 का प्रॉफिट हो। अभी मैं क्या करूंगा, जो मैंने 1000 पिप्स से अपना एसएल सेट किया ना, तो 500 पिप्स कर दूं। अभी क्या होगा, अगर इन केस घूमता भी है प्राइस, तो मेरा जो लॉस है हाफ हो जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो घूम रहा है एक रिटर्च के लिए और वापस उसको वही डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ट्रेड करके बीच में पार्शल्स लेके यू विल हैव मोर ब्रेक और आप खुद को लिमिट करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो ट्रेडर जो होता है ना, वो पार्शल्स लेने का क्यों सोचता है पता है ज्यादा, क्योंकि उसको हमेशा ये डर रहता है कि ट्रेड अपने पे रिवर्स हो जाए। बट व्हाट इफ यू आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट इन द सेटअप यू आर टेकिंग, आप वो बीच बीच में बंद नहीं करोगे। मतलब प्रॉब्लम है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एनालिसिस में बहुत श्योर रहता हूँ। ओके ट्रेड करता हूँ तो फिर वो एनालिसिस करता हूँ, बट Right. मैं एंट्री करता हूँ, राइट एंट्रो एसएल सब लगा देता हूँ, पीपी लगा देता हूँ। फिर जब वो थोड़ा ऊपर आता है ना, उसके बाद जब वो रिट्रेस होता है ना, तो थोड़ा डर लगता है कि एसएल जाएगा, इसलिए मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ, और वो 10 में से 6 बार ब्रेक इवन ही करके टीपी मारता हाँ, वही सेम प्रॉब्लम आप भी फेस करते रहोगे, सेम सेम। पहले वही फेस कर रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया अपने, मतलब जैसे मतलब मैंने जो देखा है कि गोल्ड दिन में 10 से $15 का मूवमेंट देता है, मतलब 1000 न्यूज रहेगा तो फिर $30, मतलब मेरा माइंडसेट है, अभी ऐसा फिक्स नहीं है, बट फिर भी $8 से $10 तो मिनिमम गोल्ड जाता है ना राइट राइट। तो वो हिसाब से मैंने माइंड रख के मैंने सोचता हूँ कि कम से कम जब मेरा टीपी अगर $10 तक आ रहा है गोल्ड, मेरे उसमें देखो 1 पिप्स में बात किया तो 1000, तो उधर में कम से कम अपना 70% पोजीशन अपना निकाल लूं और बाकी का जो है उसको अपने एसएल को ट्रेड कर लूं प्रॉफिट, कि मतलब कम से कम कुछ तो मिले। राइट राइट राइट। तो पॉइंट्स होते हैं मतलब ट्रेडिंग के, इनवैलिडेशन पॉइंट, जैसे कि ये बुलिश ट्रेंड, जैसे कि डेली की हम लोग ने बुलिश ट्रेंड देखी गोल्ड पे, यू नो द इनवैलिडेशन पॉइंट कि एग्जैक्टली कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद गोल्ड ये बुलिश ट्रेंड जो है वो खत्म कर देगा। लेट्स से आप 5 मिनट ट्रेड कर रहे हो या फिर 15 मिनट्स ट्रेड कर रहे हो, आपको वो इनवैलिडेशन पॉइंट पता होना चाहिए जिधर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, एंड ट्रेलिंग एसएल का इनवैलिडेशन पॉइंट ऑलवेज राइट होना चाहिए, आपकी फीलिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपको इतने पिप्स लेने। कभी कभी क्या होगा कि आपने एग्जैक्टली जहाँ पे एसएल रखा है उसके जस्ट 2 पिप नीचे आके वापस प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए एग्जैक्टली, एंड वो स्ट्रक्चरल पॉइंट्स ही हो सकते हैं, हायर लोज या फिर लोअर हाईज ही हो सकते हैं। पहले आपका अप्रोच ये था कि आप रीजन ढूंढ रहे थे ट्रेड लेने के लिए, बट नाउ यू आर थिंकिंग कि व्हाई शुड आई नॉट टेक दिस सेटअप, सो दैट इज what also changed in my perspective कि अभी अगर मैं चार्ट खोलता हूँ मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे सेटअप क्यों नहीं लेना चाहिए, और जब मुझे कोई भी रीजन नहीं मिलता ना कि मुझे सेटअप क्यों लेना चाहिए, इज द सेटअप आई शुड एक्चुअली बी टेकिंग, मतलब कोई रीजन नहीं मिल रहा ना कि नहीं लेना चाहिए, तो द आंसर इज आई शुड टेक दिस सेटअप, कंपेयर टू पहले वाली पर्सपेक्टिव जहाँ पे मैं रीजन ढूंढ रहा हूँ अननेसेसरीली। जैसे किसी का जो फेवरेट पेयर होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड किसी का फेवरेट है, ही विल ओपन द चार्ट एंड फाइंड लुकिंग फॉर सेटअप, वो पीओआई ड्रॉ करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, बट ब्रो द चार्ट इज नॉट रेडी इन द फर्स्ट प्लेस, आपको और 2 दिन रुकना है उस पे, उसके बाद सेटअप मिलेगा। बट आज जैसी न्यूयॉर्क सेशन हो रही है, मोमेंटम थोड़ी आ रही है, हम लोग जा रहे ट्रेड, तो वो गलतियां अपने को थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेंगी। We are profitable traders. So hi guys, we are back after the event. The event was insane. हम लोग के all together we were like almost around 25 people I assume. 20 कितने थे? 20 थे right? 20 लोग थे and it was a wonderful event. So 2 घंटे का सोचा था event but it went up to 4 hours and इतनी सारी बातें हुई,
इतने सारे शेयर्ड टॉपिक्स पे हम लोग ने ओपिनियंस अलग अलग रखे, वी हैड वेरियस पर्सपेक्टिव्स, बहुत बातें की हमने फिर साइकोलॉजी को लेके, एट द सेम टाइम हम लोग ने स्ट्रैटेजी डिस्कस की, फिर एग्जैक्टली अपनी एज कैसे निकालनी है वो हमने बहुत डिस्कस किया, जैसे आपने क्लिप्स में देखा होगा। बहुत सारा और कंटेंट हमें शूट करना था बट टाइम नहीं मिला, had to go to another function as well. Hopefully it was a good event and I hope you liked the video as well. So it was an insane wonderful event. The house was full and then बहुत दूर से भी traders आए थे मिलने के लिए, and yeah, this is the life of an entrepreneur guys. In the end मतलब पूरा पैक चल रहा है। अभी बज रहे 1:30 राइट, 1:30 बज रहे बट स्टिल काम चल रहा है, यू नो, वी आर एडिटिंग इन द कार इटसेल्फ। अभी घर पहुंच रहे हैं हम लोग, and stay tuned for more videos like these because ये channel पे you'll only get good information, you'll get a lot of advice because I think I'm in a position where I could give good advice to new traders who are just jumping in the trading. जैसे कि आज के event में बहुत सारे new traders थे and when I shared my perspective with them they were also shocked with some of the things which I explained them. It was insane यार, मज़ा आ गया and I hope हम लोग monthly ऐसे sessions करते रहेंगे. So if you are interested in meetups like these, please comment down below. At the same time, I hope you are trading profitably guys, and if you have any problems or concerns with trading, just comment down below the type of videos which you want on this channel. I'll make an effort to make some videos like these. I am really thinking about growing this channel for now, so let's see how that goes guys, and we'll see you in the next one. So till then, trade profitably and don't forget to share this video with one of your fellow traders. Subscribe to the channel man. Thank you.